दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जा स्टडी 92 पर। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एस से संबंधित सारी अपडेट्स, सारी जानकारी हम लोग देखते हैं और जो भी संभव प्रयास हो सकता है हम आप लोगों के लिए करते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आज उसी के क्रम में ओवरलैपिंग से संबंधित चीज़ें मुख्य सेविका वाली बहनों को नहीं समझ में आ रहा था, तो वह चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन पूरे यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। तो वह चीज़ें पूरी ओवरलैपिंग आज हम लोग देखेंगे। ओवरलैपिंग से संबंधित सारी चीज़ें डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि पिछली वीडियोस जो बनाई थी मैंने उसमें ओवरलैपिंग से संबंधित कुछ चीज़ें छूट गई थी और कुछ लोगों का कमेंट भी आया था कि ओवरलैपिंग से संबंधित एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए और अच्छे से समझा दीजिए ओवरलैपिंग होता क्या है। तो दोस्तों, वह सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। आरक्षण वाइज कैसे बनती है कट ऑफ ओवरलैपिंग के बाद में, वह हम लोग सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। ओवरलैपिंग मुख्य सेविका में कैसे होगी और जनरल की कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, वह सब चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी दोस्त हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यह चैनल आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। यह साबित करके यह चैनल दिखाएगा कि आप लोगों को कहीं से भी यूपी ट्रिपल एस सी की जानकारी कहीं से भी 1% गलत नहीं होती हुई नज़र आएगी। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ। ओवरलैपिंग का आज पूरी क्या कहते हैं उसको धागा खोल देंगे और थोड़ी थोड़ी बारीकी चीज़ें देखेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को देर न करते हुए। तो यह है हम लोगों का व्हाइट पेज पर हम लोग समझेंगे और एक एक चीज़ें देखेंगे। तो दोस्तों, ओवरलैपिंग से संबंधित हम लोग मुद्दा डिस्कशन कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि यह एक सेकेंड फिर से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा क्लियरिटी रख ले। ओवरलैपिंग से संबंधित हम लोग मुद्दा देख रहे हैं, किससे, ओवरलैपिंग से संबंधित। तो वह चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, यूआर कैटेगरी ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग ले लेते हैं ओबीसी कैटेगरी ले लेते हैं, फिर हम लोग ईडब्ल्यूएस ले लेते हैं, फिर हम लोग एससी ले लेते हैं। यहीं तक आप लोगों को समझा दिया जाएगा ओवरलैपिंग क्या है। बाकी कैटेगरी आगे आप लोग ऐड कर लेना अपने हिसाब से। तो यह दोस्तों हो गई कैटेगरी, ठीक है दोस्तों। तो यह जर्नल की है। जर्नल की आप लोगों की डीवी की कट ऑफ आ गई है। डीवी की कट ऑफ एक समान रखने की वजह आप लोगों की है कि हर सभी कैटेगरी की, जो भी कैटेगरी में जितनी भी वैकेंसी है उसका 3 गुना, उसका गुणे 3 कर लो, उतनी बुलाई गई हैं, ठीक है दोस्तों। यह याद रखना। बाकी मुद्दों पर हम अभी नहीं जाएंगे। ओवरलैपिंग से संबंधित हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो पूरा ओवरलैपिंग से संबंधित चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जितनी भी पोस्ट थी हर कैटेगरी की, मतलब सभी कैटेगरी में, जैसे 200 पोस्ट हैं तो 200 का 3 गुना कर लो, 600 लोग बुलाए गए। ऐसे ही हर सभी कैटेगरीज़ के अलग अलग 3 गुना बुलाए गए हैं, सिर्फ डीवी के लिए। डीवी के बाद में होती है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कैसे होती है यह चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो यह है जर्नल वाले भाई साहब। तो जर्नल वाले में ए हो गए, बी हो गए, सी हो गए, डी हो गए, ई हो गए, एफ हो गए, जी एच हो गए, ठीक है। बाकी इसमें भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप लोगों को मिल गए एच आई जे के एल एम एन ओ पी, एक्स्ट्रा चीज़ें देख लीजिए ओ, ठीक है, एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ऐसे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, ऐसे, ठीक है। तो हम ले लेंगे, जैसे हमको जर्नल की कटाव बनानी है तो 1075 पोस्ट जैसे मान लो है, ठीक। तो हम टोटल ऊपर की 1075 जर्नल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, सभी को मिलाकर हम सिर्फ 1075 छात्राओं को बुलाएंगे। कितने, 1075 छात्राओं को बुलाएंगे। टॉप के जितने भी, टॉप के जैसे टॉप में एक जितने भी छात्र हैं, चाहे वो ओबीसी के हो, एससी के हो, ईडब्ल्यूएस की हो, चाहे आप लोगों के दोस्तों किसी भी कैटेगरी के हों, तो हम टॉप के 1075 उठा लेंगे। वही जैसे 1075 हमको मिल गए, मान लीजिए 58 कट ऑफ पर मिल गए हमको, 58 नंबर पर, तो हम 1075 58 नंबर पर ले लेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि 58 नंबर जनरल की
कट ऑफ कही है, लेकिन उसमें शामिल कौन कौन से होंगे, उसमें सभी कैटेगरीज के शामिल हो सकते हैं, टॉप 58 नंबर तक वाले। ठीक है, तो यह याद रखना, जनरल की कट ऑफ अलग से सिर्फ जनरल वालों के लिए नहीं बनती है, उसमें EWS OBC SC ST भी शामिल होते हैं, सारी कैटेगरीज शामिल होती है, लेकिन उसमें जो टॉप के होते हैं वही शामिल होते हैं, क्योंकि 1075 सभी कैटेगरी से बंदे को उठाया जाता है। जैसे ये इसमें से ले लिया एक कैटेगरी, इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 3 ले लिया, जो टॉप के बंदे हैं उनको उठा लिया गया, जो छात्राएं हैं तो उनको ले लिया गया और एक कट ऑफ बना दी गई। अब दोस्तों आती है EWS की कट ऑफ, सॉरी OBC की कट ऑफ। तो OBC की जो कट ऑफ बनती है सिर्फ OBC वाले छात्राओं के लिए बनती है। SC की जो कट ऑफ बनती है तो SC की छात्राओं वालों के लिए बनती है। और जो EWS की कट ऑफ हो गई तो EWS की कट ऑफ भी वो EWS छात्राओं के लिए बनती है। जितनी भी कैटेगरी हैं सब अपनी कैटेगरी में, ST जैसे हो गई तो ST की भी अपनी ही कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे, लेकिन सभी कैटेगरी को मिला के जो टॉप के स्टूडेंट होते हैं उनसे बनती है जनरल की कट ऑफ। ठीक है, जनरल की कट ऑफ बनती है। तो आप लोग यह याद रखना कि ऐसा ना समझना कि OBC SC ST EWS जनरल में नहीं शामिल होते, शामिल होती, इसी को कहते हैं ओवरलैपिंग, कि एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, कि इसमें से भी उठा लिए गए जनरल से, इसमें भी जनरल से जनरल में उठा लिए गए, और SC से भी जनरल में उठा लिए गए, OBC से भी जनरल में उठा लिए गए, EWS से भी जनरल के में उठा के ले गए। जो टॉप के होते हैं, टॉप के जितने भी होंगे, जितनी वैकेंसी होगी, जैसे मान लो 1000 जनरल की पोस्ट है तो 1000 छात्र तीनों चारों जितनी भी कैटेगरी है सबकी सब कैटेगरी से उठाए जाते हैं और 1000 छात्र पूरे किए जाते हैं, वही जनरल की कट ऑफ बन जाती है। तो इतना याद रखना, यही होती है ओवरलैपिंग। आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आ गया क्या? आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। आप लोगों को कहीं से भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कट ऑफ वैसे ही बनेगी, कट ऑफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो SC की अलग जाएगी। अब पहले क्योंकि EWS की DV के लिए कट ऑफ जो गई थी वो लगभग बराबर थी, तो हर वैकेंसी का 3 गुना बुलाया गया, तो वो सब 52 के आसपास घूमते रहे, तो इसलिए वो एक समान कट ऑफ लगभग चली गई। अब SC की कट ऑफ अलग जाएगी, ST की कट ऑफ अलग जाएगी, OBC की कट ऑफ अलग जाएगी, क्योंकि फाइनल रिजल्ट है और ओवरलैपिंग जो बताया वैसे ही ओवरलैपिंग होना है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें थी। और UPSSC के सभी एग्ज़ाम्स में क्या है दोस्तों, UPSSC के सभी एग्ज़ाम्स में यही ओवरलैपिंग इस्तेमाल होती है, कहीं से अलग चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। तो दोस्तों मुख्य सेविका में भी ऐसे ही ओवरलैपिंग से संबंधित कट ऑफ बनेगी, वो भी अलग से नहीं बनेगी। तो ओवरलैपिंग आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बहुत सी चीज़ें क्लियर की जाएंगी, लेकिन अगली वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को समय चाहिए, हमको समय चाहिए, और हम अगली वीडियो हो सकता है कट ऑफ पर बना दें, या कट ऑफ आप लोगों की थोड़ी एनालिसिस किए हुए हैं तो हो सकता है आप लोगों की कट ऑफ पर वीडियो है, नहीं तो आप लोगों की एक दो टॉपिक हैं जिन पर आप लोगों की वीडियो आनी है, तो 1-2 दिन में आएगी। तो आप लोग वेट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आसानी से आप लोगों तक रीच हो जाए और आप लोगों तक आसानी से वीडियोस पहुंच जाएं। तो मिलते हैं बहनों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।